सूची जारी करेंगे और हर हिंदू के घर में भेजने की कोशिश करेंगे। एक भाई पार्टियों की सूची और एक कसाई पार्टियों की सूची। भाई पार्टियों की सूची होगी जो गाय को भी हमारी तरह मानते हैं, और जो पार्टियां नहीं मानेंगी उनको कसाई पार्टी की सूची में रखा जाएगा। और हिंदू कसाई पार्टी को वोट दे करके गौ हत्या का पाप अपने माथे नहीं लेना चाहेगा, और हम धर्माचारी होने के नाते अपने हिंदुओं के माथे पर गौ हत्या का पाप नहीं चढ़ने देंगे। 2615 पार्टियां लगभग हैं, चुनाव आयोग में पंजीकृत है। सबको मौका है, जो चाहे वो घोषणा करके भाई पार्टी में अपना नाम लिखवा सकती है, जो नहीं लिखवाएगा अंतरिम कसाई पार्टी में उनका नाम लिखा जाएगा। क्या मानते हैं कौन सी पार्टी ऐसा करेगी? हम कुछ नहीं मानते, हमने सबको समान अवसर दिया है। अब तो वो क्या मानते हैं वो पता चलेगा और उसी आधार पर उनका वर्गीकरण होगा। पूरे भारत में 10 मिनट के लिए एक बड़ा आह्वान हुआ, 10 मिनट के लिए चक्का जाम हुआ। चक्का जाम किसके लिए? गौ माता के लिए। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ, केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं आप। मेरे पीछे ये जो चौक देख रहे हैं, ये छावनी चौक के नाम से जिसे आप जानते होंगे, अब इसका नाम बदलकर गौ माता चौक रखने की बात आज सामने आई है। आज शहर के जो मेयर हैं वो मौजूद थे, जो एमएलए हैं वो मौजूद थे, और साथ ही मौजूद थे धर्म प्रवचन के लिए यहाँ पर आए हुए 9 मार्च को जो भिलाई आए थे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, जिन्होंने यहाँ पर 10:10 पर 10 सेकंड पे यहाँ पर चक्का जाम किया। उस चक्का जाम का एक ही उद्देश्य था कि गौ माता के साथ जो स्थिति परिस्थिति लगातार हो रही है उस पर रुकावट आए, या फिर जिस तरह पार्टी की बात की जा रही थी उसमें ये कहा गया कि उसी पार्टी को वोट दिया जाए जो गाय के लिए सोचे। गाय पर शुरू से राजनीति होती है, गाय की सेवा कम होती है, और गाय की जब सेवा कम होती है तो जब सड़कों पर गाय के चीथड़े पड़े होते हैं, जब गाय मरी पड़ी होती है, उस समय कोई वहाँ पर गौ माता के प्रियजन नहीं आते। अभी जो आह्वान किया गया था इसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि पूरे भारत में ये सारी स्थिति निर्मित की गई है कि 10 मिनट के लिए गौ माता के लिए चक्का जाम किया जाए। गाय अगर इधर उधर घूमती नज़र आती हैं या किसी भी ऐसी अवस्था में मृत पाई जाती हैं या कोई मारता है या कोई बेचता है तो उसके लिए कड़े कानून प्रावधान जो हैं लाया जाए। साथ ही साथ गौ माता को जो है राष्ट्रीय पशु के तौर पर जो है घोषित किया जाए अगर आगे कोई सरकार आती है तो। ये सारी चीज़ें थी। अब धर्म के बीच राजनीति के कई सवाल जवाब भी चल रहे थे। इन सवाल जवाब में अविमुक्तेश्वरानंद क्या कुछ कह रहे थे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। सड़कें चारों तरफ से जो है रोकी गई थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से जो है आवाजाही जो है संचालित रूप से चल रहा था। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि गाय को लेकर के जिस तरह की क्रिया प्रतिक्रिया होती है उस पर फिर से चुप्पी साध ली जाती है। इस पे आगे कुछ अपडेट नहीं आ पाता। जिस तरह से हम कहते हैं कि हम अपडेट के लिए आपको लाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, लेकिन ऐसे किसी मुद्दे पर कभी बड़ा अपडेट नहीं आ पाता। अब देखना यह है कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने जो कहा है उसके आधार पर या उसकी बातचीत पर क्या कुछ तय होता है। और बातचीत दिखाते हैं शंकराचार्य की कि उन्होंने इस चौक पे खड़े होकर क्या कुछ किया, जिसके बाद इस छावनी चौक का नाम गौ माता चौक पर रखने की बात मेयर नीरज पाल ने कही। बात यह है कि आज भारत के संतों महंतों के द्वारा घोषित 10-10-10 कार्यक्रम है। उन्होंने घोषित किया था कि 10 तारीख को 10 बजे 10 मिनट के लिए हम भारत बंद करके एक संदेश भारत की सरकार को देना चाहते हैं। भारत में जितने भी राजनीतिक दल पंजीकृत हैं उनको देना चाहते हैं कि अब आगामी चुनाव में हम हिंदू उसी को वोट देने वाले हैं जो चुनाव के पहले ये घोषणा करे कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो सबसे पहला काम गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करेंगे और गौ हत्या को भारत में बंद करेंगे। जो दल ये संकल्प शपथ पूर्वक चुनाव के पहले व्यक्त कर देगा उसी को वोट हिंदू देंगे, क्योंकि हमारे वोट से सरकार बना करके हमारी पूजनीय गौ माता को अगर आप मारते हैं तो ये ठीक नहीं है। इससे तो गौ हत्या का पाप हम हिंदुओं को भी लग रहा है। तो हिंदुओं को गौ हत्या के पाप से बचाने के लिए और हिंदुओं के माथे पर गौ हत्या का जो पाप का कलंक लगा हुआ है उसको मिटाने के लिए ये जरूरी है कि अब राजनीतिक दलों पर ये दबाव डाला जाए कि वो घोषित करें चुनाव के पहले
कि वो भारत में गौ हत्या को बंद करेंगे। तो ये 10 मिनट का हमारा बंद है। 10 मिनट केवल बंद करके हम ये कहना चाहते हैं कि हम इस बात को अब चुनाव के अवसर पर स्वीकार नहीं करेंगे कि 75 साल आज़ादी के हो गए, आज भी गौ माता की हत्या निरंतर हो रही है। अब देश से गौ हत्या के कलंक को दूर करना होगा और गौ हत्या को रोकने का उपाय भारत की सरकारों को करना होगा, चाहे वो किसी पार्टी की सरकार बने। हम चाहेंगे कि उसी पार्टी की सरकार बने जो पार्टी गौ हत्या बंदी के लिए अपना वचन हमको दे रही हो। पार्टी को हम कसाई पार्टी मानते हैं और जो पार्टी गाय माता को अपनी माता मानती है उसको भाई पार्टी मानते हैं। ये घोषणा आपके नगर के इस चौराहे पर बैठ करके हम कर रहे हैं। ये संदेश सब हिंदुओं तक जाना चाहिए और क्रमशः घर घर तक पहुंच जाना चाहिए, ताकि गौ हत्या करने वाली जो पार्टियां हैं वो हिंदुओं के वोट से वंचित हो सकें। और अगर उनको हिंदुओं की वोट की इच्छा हो तो वो घोषणा करें कि नहीं, हम भी आपकी माता को अपनी माता मानते हैं और अगर सत्ता में आए तो गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करेंगे और साथ ही साथ हत्या को बंद करेंगे। देखिए, पहल अपने अपने समय में हर लोग करते हैं, अपने अपने ढंग से करते हैं। अभी जब हम सत्ता में आए, माने शंकराचार्य के रूप में अभिषिक्त हुए, उसके बाद 1 ही वर्ष हुआ है, हमने ये घोषणा कर दी। तो अपने अपने समय में हर व्यक्ति अपने अपने ढंग का प्रयास करता है, सबने किया है। ये मांग बहुत पुरानी है और बहुत गंभीरता के साथ उठाई जाती रही है, लेकिन ये दुर्भाग्य है भारत देश का कि 100 करोड़ सनातन धर्मियों की आवाज़ भारत के लोगों के द्वारा चुनी गई भारतीय सरकारें नहीं सुन रही हैं और इसीलिए इस बार हमको कड़क होना पड़ा। हम लोग ये चाहते हैं कि अभी तक 75 साल में जो नहीं हुआ, कम से कम अब ये प्रचार किया गया कि राम जी आए हैं, राम जी आए हैं, राम जी आ गए, तो कम से कम राम के आने पर तो अब गौ हत्या बंद हो जाए। नहीं तो जो विधर्मी हैं वो हंसी उड़ाएंगे कि राम जी आ गए, उसके बाद भी तुम्हारी गौ हत्या तो नहीं बंद हो पाई, गाय तो कटी गई है। तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए कलंक होगा। देखिए, हम कहीं से शुरू करें, पूरा भारत देश हमारा है। आप हमको ये नहीं कह सकते। केरला में भी हो रहा है आज ये जो 10-10-10 कार्यक्रम है, ये केरला में भी हो रहा है, कर्नाटका में भी हो रहा है और बंगाल में भी हो रहा है। जहाँ जहाँ गौ हत्या है सब जगह कर रहे हैं और सब जगह आगे करेंगे। अभी तो हमने संकेत शुरुआत की है, अभी हमने बहुत बड़ा रूप इसका नहीं रखा है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि अचानक से समस्या उत्पन्न की जाए। बड़ी शांति के साथ केंद्र की सरकारों को हम एक संदेश प्रदान करना चाहते हैं और इसी के लिए यहाँ ये शुरुआत हुई है। भारत का मध्य है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का ही एक अंग छत्तीसगढ़ है, पहले मध्य प्रदेश के रूप में था। और मध्य से बैठ करके जब कोई बात कही जाती है तो पूरे देश में जाती है, इसीलिए हम लोगों ने मध्य प्रदेश को और विशेष करके ये मिनी भारत कहलाता है भिलाई, इसीलिए यहाँ पर ये कार्यक्रम। लोकसभा चुनाव आ रही है, जितनी भी राजनीतिक पार्टी है अपने मैनिफेस्टो में आपका जो ये जो कार्यक्रम है तो शामिल करने का मांग करें। देखिए, हम मांग नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आपके पास मौका है, आप घोषित करिए कि आप अगर सत्ता में आते हैं तो पहला काम करेंगे गौ हत्या बंदी का और गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करेंगे। और नहीं, अगर ये नहीं करते हैं तो हम 2 सूची जारी करेंगे और हर हिंदू के घर में भेजने की कोशिश करेंगे। एक भाई पार्टियों की सूची और एक कसाई पार्टियों की सूची। भाई पार्टियों की सूची होगी जो गाय को भी हमारी तरह मानते हैं, और जो पार्टियां नहीं मानेंगी उनको कसाई पार्टी की सूची में रखा जाएगा और हिंदू कसाई पार्टी को वोट दे करके गौ हत्या का पाप अपने माथे नहीं लेना चाहेगा। और हम धर्माचारी होने के नाते अपने हिंदुओं के माथे पर गौ हत्या का पाप नहीं चढ़ने देंगे। आपने कहा कि ऐसी पार्टियों को जिन्हें जो गौ माता की सेवा करें और गौ माता को राष्ट्र का दर्जा दें। हाँ, बिल्कुल यही कहा, ऐसी पार्टी को चुनिए जो गौ हत्या बंद करे और गौ माता को राष्ट्रमाता के पद पर प्रतिष्ठित करके उनका सम्मान बहाल करे, पशु सूची से उनको हटाए और उनको राष्ट्रमाता के रूप में प्रतिष्ठित करे। 75 वर्ष बंद करवाई। देखिए, अभी तो हमने सबको मौका दिया है, 26 से 15 पार्टियां लगभग हैं, चुनाव आयोग में पंजीकृत है, सबको मौका है।
जो चाहे वो घोषणा करके भाई पार्टी में अपना नाम लिखवा सकती है, जो नहीं लिखवाएगा अंत में कसाई पार्टी में उनका नाम लिखा जाएगा। क्या मानते हैं कौन सी पार्टी ऐसा करेगी? हम कुछ नहीं मानते, हमने सबको समान अवसर दिया है। अब तो वो क्या मानते हैं वो पता चलेगा और उसी आधार पर उनका वर्गीकरण होगा। हम किसी को कुछ नहीं मानते हैं। गाय के लिए 10 मिनट क्या, कि कोई अपनी पूरी ज़िंदगी न्यौछावर कर देता है, कोई 10 मिनट, कोई न जाने कितने घंटे, और कोई बहस में वो सारी चीज़ें गाय के टॉपिक को लेकर बयां कर देता है। लेकिन गाय के लिए क्या होता है, उनके आंखों से निकलने वाले आंसू किस लिए निकल रहे हैं ये कोई नहीं समझ पाता। यही बेजुबानों की ज़िंदगी है और इसको समझने के लिए कई सारे नियम, अधिनियम, कानून बनाए जाते हैं, बनाए जाएंगे। अब देखना ये है कि आगे इस सब मामलों में क्या अपडेट रहेगा, क्या गाय के ऊपर अब अत्याचार बंद हो जाएगा। शुक्रिया।